आज हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे कि ये इन दोनों का अंतर क्या होता है। साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज वह होता है जो हर साल मूल धन पर लगाया जाता है, यानी कि प्रिंसिपल पर ही दर जो ब्याज लगाया जाता है वो उसी पर लगाया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति से हमने 1000 रुपये लिए और उसने ब्याज की दर 10% पर रखी है, तो ये हर साल 10% ही रहेगी और मूलधन हमारा 1000 ही रहेगा। मूलधन अगर हमारा 1000 है तो और हर साल इस पर ब्याज ही लगेगा। और अगर हमारा मूलधन में परिवर्तन होता है और इस पर 10% ब्याज लगता है तो इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। हम साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे और इसके फार्मूले को जानेंगे ये कैसे निकाला जाता है। हम चाहे तो हर साल साधारण ब्याज निकाल सकते हैं और या कि जितने समय के लिए हमने दे रखा है उसके फार्मूले के अनुसार हम एक साथ इकट्ठा निकाल सकते हैं कि हम इसको हमारे को लास्ट में या अंतिम समय में कितना पैसा प्राप्त होगा और कितना पैसा हमें ब्याज पर देना होगा। इसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज में भी हम फार्मूले की सहायता से पहले ही पता लगा सकते हैं कि एक समय के बाद हमें कितना पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज जो लगा है वो कितना देना पड़ेगा और इसको हमें कितना लाभ होगा और कितना नुकसान होगा इसका हम पहले से तय कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज और कंपाउंड का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट जो निकाला जाता है वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से निकाला जाता है। इसमें यदि मान लो किसी व्यक्ति को हमने 1000 रुपये उधार दिए तो ये हमारी प्रिंसिपल राशि हुई, यानी कि मूलधन। तो हमारा ये मूलधन हमारा 1000 रुपये हो गया। और इसी प्रकार अगर इसका हम ब्याज लेंगे यानी कि दर हमारी 10% है और समय हमें 3 साल का मान लिया, 3 साल का लिया, यानी कि किसी व्यक्ति ने हमसे 1000 रुपये उधार लिए 3 साल के लिए और इसका जो ब्याज लगेगा वो 10% के हिसाब से लगेगा। तो हम साधारण ब्याज में हर साल मूलधन बदलता नहीं है, उसी मूलधन के हिसाब से 10% का ब्याज लगाते जाते हैं और तीसरे साल इकट्ठे में कितने पैसे बनते हैं वो सारा हमारे पास निकल के आ जाता है कि हमने 3 साल में कितने पैसे का ब्याज दिया। आइए निकाल के देखते हैं साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। मान लो पहले साल इसका फार्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दर यानी कि रेट गुणा समय यानी कि टाइम बटे में 100। तो हर साल के हिसाब से इस फार्मूले के अनुसार निकालते हैं। तो पहले साल आता है हमारे पास 1000 गुणा 10 गुणा पहले साल का 1 लगेगा तो ये आ गया हमारे पास 100, यानी कि पहले साल हमारे पास 100 रुपये का ब्याज आया। क्योंकि हमारा मूलधन बदला नहीं है तो दूसरे साल भी हमारा 1000 गुणा 10 गुणा 100 ये भी हमारा 100 आएगा। और तीसरा हमारा 1000 गुणा 10 गुणा 1, यानी कि हर साल के हिसाब से हमारा मूलधन लगता है इसमें, क्योंकि प्रत्येक साल हमारे 1000 रुपये होता है, ये बदलता नहीं है और इसलिए हम इसको साधारण ब्याज बोलते हैं। टोटल ब्याज 3 साल का हमारे पास 300 रुपये आ गया।
इसी प्रकार अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो हमें इसको किस प्रकार निकालते हैं उसमें देखते हैं। मान लो पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही इसको निकालना पड़ेगा कि हमारा ब्याज कितना लगा। पहले साल तो हमारा सिंपल सा लगेगा 1000 पर 10 गुणा 100 यानी कि 100 रुपये। लेकिन दूसरे साल में हमारा मूलधन बदल जाएगा, यानी कि 100 रुपये 1000 में जुड़ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1100 गुणा 10 गुणा 1 बटे 100। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे, यानी कि जो हमारे पास ब्याज आया अगले साल 110 आएगा। तीसरे साल हमारे पास 110 रुपये 1100 में जुड़ जाएंगे, यानी कि 1210 रुपये पर ब्याज कितना आएगा 10% बटे 100, यानी कि ये आ गया हमारे पास 121। यानी कि टोटल जो हमारा आया 1 3 और यानी कि 331 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया। जबकि साधारण ब्याज में हमें 300 रुपये प्राप्त हो रहे हैं ब्याज के, और चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड ब्याज हमें 331 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। अतः हम इसको साधारण ब्याज को हम इस प्रकार भी निकाल सकते थे कि 1000 गुणा 10 जो हमें 3 साल के लिए लिया है 3 बटे 100। तो इस प्रकार निकालने पर हमारे पास सीधा जल्दी से सवाल आ जाता है कि कितने हैं 300 रुपये। तो इसको हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि हमें 3 साल का ब्याज देना है, तो हम यहाँ पर टाइम को लिखकर एक साथ निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार कंपाउंड में भी फार्मूले का हमने सिंपल तरीके से निकाला है। कंपाउंड में भी हम एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे जिसके हिसाब से हम 3 साल का एक साथ निकाल सकते। फार्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 और समय। तो हमने मूलधन हमारा 1000 है और दर है हमारी 10% बटे 100। समय हमारा 3 साल है, तो हम इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं। 11 बटे 10 3 1000 गुणा 11 बटे 10 और 11 बटे 10 ये 3 साल है तो 3 बार लिख देंगे। इसको 1 2 3 ये कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया 11 गुणा 11 121 को फिर गुणा करें तो ये टोटल आ गया हमारे पास 1331 आ गया। यानी कि टोटल हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला 1331 माइनस 1000, टोटल आ गया 331 रुपये आ गया। तो हम इस तरह भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट इस फार्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, और साधारण ब्याज निकालने के लिए भी हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें 3 साल का निकालना हो तो हम यहाँ पे 3 साल की वैल्यू लिख के निकाल सकते हैं। अतः आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।